आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, कौन खुलवा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये सब डिस्कस हम आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बैंक के अकाउंट के टाइप्स जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में, मैं आज इसे डिस्कस करूँगा कि जो कभी किसी ने डिस्कस किया नहीं होगा या बुकिश नहीं भी होगा। ठीक है, जो एक हायरार्की बनी रहती है उस हिसाब से नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बैंक, एक चीज़ हमें पता है कि ये क्या है और ये क्या है, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, करेंसी। ठीक है, अब ये कौन सी है, इंडियन करेंसी, और ये कौन सी है, फॉरेन करेंसी। मैं पूरे वीडियो में इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, इंडियन पीपल, फॉरेन पीपल, इस टाइप से बात करूँगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडियन पीपल मीन्स जो इंडियन पीपल है, कंट्री ओरिजिन जिसका इंडियन है। फॉरेन पीपल मतलब जो आउटसाइड बाउंड्री के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस सपोज कि ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये इंडियन कंट्री है, इनसाइड इंडियन कंट्री, आउटसाइड फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में कोई सी भी कंट्री हो सकती है, अमेरिका हुई, जापान हुई, चाइना हुई, श्रीलंका हुई, पाकिस्तान हुई। ठीक है, अब इंडियन, इस बाउंड्री वॉल के अंदर जो भी पीपल रहते हैं वो या तो इंडियन पर्सन होते हैं या फॉरेन पर्सन होते हैं। ठीक है, अब फॉरेन में जो रहते हैं वो इंडियन पीपल भी हो सकते हैं, फॉरेन पीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो फॉरेन में लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनआरआई, या कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अब एनआरआई लोग कौन होते हैं, जो जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है कह लो, है ना, लेकिन रहते कहाँ हैं, फॉरेन में। ठीक है, या ये कह सकते हैं 183 डेज साल के फाइनेंशियल ईयर में वो अगर फॉरेन में रहते हैं तो एनआरआई रहते हैं। और पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं, जो जिनके माता पिता या तो इंडिया से थे वो फॉरेन में रह रहे हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया में हो। ठीक है, वो जैसे कमला हैरिस। ठीक है, ये कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इनके माता पिता माता जी जो है वो इंडियन है। ठीक है, तो इनको कहते हैं पब्लिक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इस कंट्री के अंदर कौन कौन सी करेंसी चलती है। दो टाइप की करेंसी चलेगी बट ऑब्वियस, एक तो इंडियन रुपी और एक फॉरेन करेंसी, लेट अस सपोज डॉलर। ठीक है, और फॉरेन में भी कौन सी चलेगी, इंडियन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब इंडिया के अंदर चलती तो नहीं है डॉलर, लेकिन ट्रांजेक्शन्स तो डॉलर में होते। जैसे कोई किसी पर्सन को बाहर घूमने जाना है दूसरे देश में तो उसे डॉलर में एक्सचेंज कराना पड़ता है। ठीक है, तो जो मनी का मूवमेंट होता है वो दोनों में होता है, इंडियन रुपी में भी और डॉलर में। सेम सिमिलरली फॉरेन में भी यही होता है, इंडियन रुपी में भी होता है और फॉरेन करेंसी में भी होता है। अब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट के टाइप्स इस बेसिस पे कैसे हम करते हैं, जैसे अब एक इंडियन पर्सन है, लेट अस सपोज एक इंडियन पर्सन है। ठीक है, इंडिया की बाउंड्री में उसको रुपीज़ में अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, करेंसी बेस पे ही मैं पूरा बैंक के अकाउंट टाइप्स बताऊंगा। इंडियन पर्सन को रुपीज़ में अगर अकाउंट खुलवाना है तो कौन कौन सा अकाउंट खुलवा सकता है, ये सब भी सभी को पता है। कासा खुलवा सकता है, राफा खुलवा सकता है। ठीक है, ये बेसिक है। या इनको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जो जैसे ही हम डिमांड करें बैंक हमें इमीडिएट पैसा देता है, जैसे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और दूसरा जो होता है राफा, टर्म डिपॉजिट, मतलब कि एक समय के लिए आपने अकाउंट में पैसा रख दिया, एक पर्टिकुलर समय के लिए वो लॉक हो जाता है और उसके बाद हमें वो मिलता है, तो उसको रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट कहते हैं, आरडी और एफडी जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो इंडियन रुपी में खुलते हैं, जैसे सैलरीड अकाउंट हुआ। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडियन रुपी में इंडियन पर्सन इंडियन रुपी में इंडियन की बाउंड्री में अगर खुलवाता है तो। ठीक है, अब अगर यही इंडियन पर्सन को
इंडियन बाउंड्री के अंदर डॉलर में अगर खुलवाना है कि भैया उसको सपोज़ कीजिए कि कुछ ट्रांजेक्शन करना है जो डॉलर में करना है उसको, या उसका मनी वो चाहता है कि वो मनी उसका डॉलर में ही रहे, ठीक है। जैसे एक्सचेंज वाले रहते हैं, एक्सचेंज अनाउंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो वो उनका मतलब कौन सा अकाउंट होगा, उनके लिए एक अलग अकाउंट होगा, ठीक है। तो उस अकाउंट को क्या कहते हैं? तो इंडियन पर्सन अगर इंडिया में डॉलर की फॉर्म में अगर अकाउंट खुलवाना चाहता है, डॉलर की फॉर्म में पैसा रखना चाहता है, तो वो अकाउंट का नाम कौन सा होगा? RFCD। अब इसका RFCD का फुल फॉर्म क्या है? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। तो RFCD, अगर इंडियन पीपल, अगर आप लोगों को डॉलर में कुछ बिजनेस करना है या डॉलर में आपको आपका पैसा इंडियन कंट्री के अंदर रखना है, तो आपको RFCD अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इंडियन पीपल तो हो गए जो इंडिया की बाउंड्री में। अब सपोज़ कीजिए इंडियन पीपल जो है, जो फॉरेन में रह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? NRI या PIO। तो इन्हें अगर अकाउंट खुलवाना है, अब इन्हें भी दो टाइप से, या तो रुपीज़ में खुलवाएंगे ये लोग, या तो डॉलर में खुलवाएंगे। अब जैसे कोई बंदा यहाँ से गया हुआ है, NRI है, उसको इंडिया में अकाउंट खुलवाना है, ट्रांजेक्शन करना है, बिजनेस करना है, सपोज़ कीजिए रहे वो फॉरेन में रहा है, लेकिन उसे ट्रांजेक्शन रुपीज़ में करना है, तो अब वो कौन सा अकाउंट खुलवाएगा? तो ये जो अकाउंट खुलवाएगा वो NRI अकाउंट होगा। और जो डॉलर में खुलवाएगा वो अकाउंट, अगर डॉलर में खुलवाना है, डॉलर में बिजनेस करना चाहता है वो, तो वो अकाउंट का नाम क्या होगा? FCNRB अकाउंट, ठीक है। अब NRI का तो आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज अकाउंट, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ई से एक्सटर्नल, ठीक है। और FCNR का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई इंडियन पर्सन जो NRI या PIO है उसका इंडियन बाउंड्री के अंदर रुपीज़ और डॉलर में अकाउंट ओपन करवाना। अब सपोज दैट कोई फॉरेन पीपल है, या तो वो इंडिया के अंदर रहेगा या इंडिया के बाहर रहेगा, वो रहेगा तो फॉरेन पीपल ही, इंडियन पर्सन तो नहीं उसको बोलेंगे। अगर फॉरेन पीपल को रुपीज़ में दो तरीके से ये भी खुलवा सकता है, अगर उसको मान लो रुपीज़ में करवाना है और डॉलर में करवाना है, तो अब उसको भी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। पैसे के मूवमेंट के लिए अल्टीमेटली अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा। तो उसके अकाउंट को क्या कहेंगे हम? जो फॉरेन पर्सन है ना, अगर उसे रुपीज़ में करवाना है तो NRO अकाउंट होगा उसके अकाउंट का नाम। अगर बैंक में जाएगा तो उसका NRO अकाउंट होगा। और अगर वही पर्सन को डॉलर में अगर खुलवाना है तो वो RFC अकाउंट कहेंगे, ठीक है। अब NRO का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। और RFC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेम, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, फॉरेन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। तो ये सभी हो गए हमारे कि इंडियन ओरिजिन के अंदर, इंडियन बाउंड्री के अंदर जो फॉरेन पीपल और इंडियन पीपल किस तरीके से, NRI पीपल किस तरीके से अपना अकाउंट इंडिया में ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि अब इनके सबके अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे मैं कुछ अकाउंट्स जो है, एक आसाराफा आपने पढ़ा हुआ है, सैलरी, इन आसाराफा के अलावा सैलरी अकाउंट होता है, और ऐसे बहुत सारे अकाउंट दूसरे इंडियन सब डिवीज़न में होते हैं, लेकिन मैं उस बारे में नहीं जाऊँगा। जो आपको नहीं पता है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले NRE अकाउंट, ठीक है। दूसरा FCNR, और तीसरा NRO अकाउंट, ठीक है। ये तीन के बारे में, अब ये तीन के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि NRE अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है। NRI और FCNR जो अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट NRI पीपल और PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओपन करवाते हैं, ठीक है। NRI अकाउंट जो है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, इंडियन रुपीज़ में या इंडियन करेंसी में, और FCNR जो है वो फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है।
अब एनआरई अकाउंट अब किस किस टाइप्स में खुलवा सकते हैं? सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं आप, या फिर फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब आप एनआरई अकाउंट करवा सकते हैं। लेकिन जो एफसीएनआर अकाउंट है, इसमें आप केवल टर्म डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब राफा, आरडीएफडी ही खुलवा सकते हैं। मतलब जो एनआरआई पब्लिक पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, अगर फॉरेन करेंसी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो वो केवल टर्म डिपॉजिट ही करवा सकते हैं, ठीक है। इसके और भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो डीप में नहीं जाएंगे, इतना आपके एग्ज़ाम में शायद ही आए, बैंकिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रही बात एनआरओ अकाउंट की, तो एनआरओ अकाउंट कौन ओपन करवाते हैं? जो फॉरेन पीपल होते हैं, नॉन रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, फॉरेन पीपल होते हैं जो, वो एनआरओ अकाउंट करवाते हैं, है ना। और ये किस में करवाते हैं? इंडियन रुपीज़ में करवाते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं? कासा, राफा, कौन से? तो ये कासा भी खुलवा सकते हैं, राफा भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, दोनों, टर्म डिपॉजिट भी और सेम एज एनआरई अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, हमने और कौन सा पढ़ा? एक तो आरएफसी अकाउंट पढ़ा, और एक आरएफसी डी पढ़ा, और एक आरएफसी पढ़ा, ठीक है। आरएफसी पढ़ा और एक आरएफसी डी पढ़ा, ठीक है। अब आरएफसी अकाउंट कौन ओपन करवाते हैं? जो फॉरेन पीपल है, जिनको डॉलर में, फॉरेन पीपल इंडियन इंडियन मतलब फॉरेन पर्सन डॉलर में इंडियन बाउंड्री के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वो आरएफसी अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है। अब ये इंडिविजुअली करवा सकते हैं, मतलब जैसे वो नहीं करवा सकते हैं जो कंपनी वाले, जो कंपनी पूरा कंपनी से जो खुलवाते हैं, ओपन अकाउंट ओपन करवाते हैं, उस टाइप से ओपन नहीं, केवल इंडिविजुअल पर्सन ओपन करा सकता है। और ये किसी भी उसमें हो सकता है, करंट अकाउंट में, कासा, राफा, दोनों में हो सकता है। और इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और आरएफसी डी अकाउंट जो है ना, ये इंडियन पीपल खुलवाते हैं, इंडियन पीपल डॉलर में, ठीक है। और ये इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये केवल करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, और इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, ठीक है। आरएफसी डी अकाउंट इंडियन पीपल फॉरेन करेंसी में ओपन कराते हैं, इंडिविजुअल पर्सन ओपन करा सकता है, करंट अकाउंट के फॉर्म में ही ओपन होगा, ठीक है, ना तो दूसरे अकाउंट में ओपन नहीं होगा, और इस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। वहीं पर जो आरएफसी अकाउंट है वो फॉरेन पीपल फॉरेन करेंसी में ओपन करवाता है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, और उसको कासा, राफा का अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन में ही होता है, डबल एफसी अकाउंट क्या होता है? दो चीज़ें पढ़ेंगे, डबल एफसी अकाउंट और डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो डबल एफसी अकाउंट क्या होता है? फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो ये फॉरेन करेंसी में होगा, पहली बात। पूरा जो डाटा होगा इसका, जो भी पैसा जमा होगा, वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा। और दूसरा एक्सचेंज अर्नर्स, तो जो एक्सचेंज अर्नर्स के बिजनेस में रहते हैं, सिर्फ वो लोग ही ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर किसी को बिजनेस करना है एक्सचेंज रेट, और जैसे कुछ होता है ना, जो आरबीआई जिनको लाइसेंस देता है कि आप एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज में आप बिजनेस कर सकते हैं, तो वो लोग ये अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है। जिसका हमेशा का काम रहता है कि भैया फॉरेन जाने का रहता है, तो उससे बार बार करेंसी चाहिए रहती है, उस कंट्री, जिस कंट्री में वो जा रहा है, तो वो इस अकाउंट के थ्रू ऑपरेट कर सकता है अपनी चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने बोली डीमैट अकाउंट। ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो शेयर, जो आपने कैपिटल मार्केट में पढ़ा होगा, शेयर मार्केट के लिए ओपन होता है, ठीक है, जिसमें शेयर्स वगैरह होते हैं। तो ये डीमैट अकाउंट, ये तो बेसिक अकाउंट होता है, ठीक है। ये इसके बारे में आप बहुत लोगों से पढ़ चुके हैं।